हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेशो एनालिसिस। इससे पिछले वीडियोस में हमने रेशो एनालिसिस को लिया था, लेकिन आज हम रेशो एनालिसिस में आपके लिए लेकर आ रहे हैं रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स। पहले हम इसको डेटर कहा करते थे, लेकिन अब डेटर वाला कंसेप्ट हट गया है। अब तो बैलेंस शीट में पूरा रिसीवेबल्स टर्म यूज होती है। तो रिसीवेबल्स के अंदर दो चीजें हमारे पास होती हैं, डेटर और बीआर। डेटर और बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेटर और बीआर हम दोनों को इंक्लूड करते हुए, इसलिए इसको हम कहते हैं रिसीवेबल्स। तो जो हमारा जो फार्मूला है वो भी यही है, रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर। तो देखिए रिसीवेबल टर्नओवर क्या फार्मूला है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट मतलब उधार वाली, सेल्स नहीं। अब इसको सेल्स वर्ड की जगह आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। सेल्स वर्ड भी यूज कर सकता है वो, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी। तो इसी तरह से क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या क्रेडिट सेल्स, तो उसमें भी चाहिए मुझे नेट। उधार नहीं चाहिए, मतलब उधार में जो ग्रॉस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नेट। यानी कि रिटर्न को भी आपको इसमें से माइनस करना होगा। तो रिटर्न भी माइनस कर देंगे हम, यानी कि जो टोटल सेल्स है उसमें से कैश सेल को भी माइनस कीजिए और दूसरा रिटर्न को भी आप हटाइए, तब आपके पास आती है नेट क्रेडिट सेल्स। अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है मेरे पास रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल्स में मैंने आपसे कहा एक डेटर है और दूसरा बीआर है। तो डेटर और बीआर, इन दोनों को ले लीजिए आप लोग, डेटर और बीआर। और यदि केवल डेटर है तो डेटर ले लीजिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम डेटर प्लस बीआर ही लेंगे, लेकिन अगर हैं, डेटर भी अवेलेबल हैं, बीआर भी अवेलेबल हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तब वो रिसीवेबल आएगा। लेकिन हमारे पास फार्मूले में एवरेज रिसीवेबल्स है, ये भी मिस्टेक मत करना। एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब होता है ओपनिंग रिसीवेबल्स, यानी ओपनिंग के डेटर और बीआर मिलाकर यानी ऐड कर दीजिए तो निकल कर आ गई ओपनिंग रिसीवेबल्स। इसी तरह से क्लोजिंग में जो हमारे पास डेटर और बीआर दिए हैं, इनको आपस में जोड़ लीजिए तो ये आगे मेरे पास क्लोजिंग के डेटर और बीआर। तो अब जो ओपनिंग के रिसीवेबल्स निकाले और क्लोजिंग के रिसीवेबल्स निकाले, इन दोनों को आप टोटल कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये मैं अपनी वीडियो में लगातार आपको बता रहा हूं कि पूरे चैप्टर में क्या एवरेज का साइंस ये होता है कि हमेशा उसका ओपनिंग और जो क्लोजिंग है जो आपको दिया हुआ है ऐड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। भाई 2 वैल्यू जोड़ी, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट हमारा कि एवरेज रिसीवेबल्स, तो ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स, नीचे एवरेज रिसीवेबल्स, और आंसर आ गया रिसीवेबल टर्नओवर या डेटर टर्नओवर। अब ये भी नहीं है, क्वेश्चन में तुमसे पूछा डेटर टर्नओवर, सर हमें तो पता ही नहीं, हमें तो रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला पता है। तो चाहे रिसीवेबल पूछूं चाहे मैं डेटर पूछूं, मीनिंग सेम ही है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका न्यूमेरिकल में। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, आओ स्टार्ट करते हुए। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन से आपको डेटर टर्नओवर निकालना है। फिर मैंने आपसे कहा आप डेटर टर्नओवर निकालिए या रिसीवेबल टर्नओवर, मीनिंग एक ही है। डेटर और बीआर को हम एक ही मानेंगे। क्वेश्चन में हमसे उसने कहा है टोटल सेल्स, मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। तो उन्होंने कहा टोटल सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मुझे आप टोटल सेल्स देंगे तो इसमें से मैं कैश सेल्स माइनस करूंगा और सेल्स रिटर्न में माइनस करूंगा, सेल्स रिटर्न। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सेल्स दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 7,50,000, while the cash sales is given 1,25,000 and the return is 75,000, 125 or 75, that is 2 lakh, और net is the 5 lakh and the 50,000, 5 lakh and 50,000। क्या आ गया, नेट क्रेडिट सेल्स। सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न हमने दोनों माइनस कर दिए। 125 और 75 2 लाख रुपए, और 7,50,000 में से 2 लाख माइनस करे तो 5,50,000 रुपए हो गया मेरे पास। तो क्या निकल के आ गया, नेट क्रेडिट सेल्स के लिए, मतलब जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो हमारे पास टोटल कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट वो दे रहा है ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, क्वेश्चन में बीआर है ही नहीं,
तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 50 + 60 टोटल किया 1,10,000, 2 से डिवाइड किया तो 55,000। तो एवरेज रिसीवेबल्स हैं मेरे पास 55,000 और नेट क्रेडिट सेल्स है मेरे पास 5,50,000 रुपए। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एग्जाम के लिए हम बच्चे सोचते हैं और एग्जाम में तो टिपिकल है, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप बस उसे सही कीजिए, करेक्ट कीजिए। तो 5,50,000 हमारा टोटल, यानी टोटल कहेंगे नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो 550 डिवाइड बाय 55 डिवाइड कर लीजिए, 55 कट गया ऊपर, बस 10 1 बचा 0, तो 10 टाइम में आता है। जब भी आप टर्नओवर रेशियोज की बात करेंगे तो टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो कोई भी आप नाम करें, क्योंकि एफिशिएंसी जानने के लिए होते हैं, तो ये हमेशा टाइम्स में ही कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इसी सेंस में हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? वो मुझसे कहता है ओपनिंग डेटर। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डेटर दिए हुए हैं 1,50,000 के, मुझे चाहिए भाई डेटर टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर चाहिए तो ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, और बी आ रहे हैं तो वो भी चाहिए। तो उन्होंने ओपनिंग डेटर दिए हुए हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिए हुए हैं, यानी कि हमें एक चीज तो मिल गई भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग जोड़कर क्या मिल गई? एवरेज रिसीवेबल्स क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग है 1,50,000 रुपए के और क्लोजिंग है मेरे पास 2,25,000 रुपए के। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या क्या है मेरे पास? देख बेटा, ओपनिंग है 1,50,000 रुपए और क्लोजिंग कितना हो गया? 2,25,000। ऐड कीजिए, 1,50 और 2,25 ये हो गया मेरे पास 3,75,000 रुपए। 3,75,000 रुपए। तो 3,75,000 रुपए को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 187,500। 187,500 ये आ गया मेरे पास एवरेज रिसीवेबल्स। कोई कंफ्यूजन? यानी ओपनिंग को जोड़ो और क्लोजिंग को जोड़ो, केवल दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करते ही क्या निकल के आ गया? 187,500। अब मुझे क्या चाहिए? मेन चीज रह गई अभी, नेट क्रेडिट सेल। अब अगर नेट क्रेडिट सेल नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन में मुझे इसके बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, यानी कहीं भी सेल्स की कोई बात ही नहीं की, सेल्स तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में पूरे में। मुझे दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, मुझे दिया है सेल्स रिटर्न, मुझे दिया है ओपनिंग डेटर, मुझे दिया है क्लोजिंग डेटर, और मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स, जो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके लिए हम वर्किंग नोट में बना सकते हैं बेटा डेटर अकाउंट। क्या बना लेते हैं? डेटर अकाउंट। और ये अकाउंट हमें बनाना आना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी अकाउंट को बनाते समय। मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें बनाना है डेटर अकाउंट, और क्यों बना रहे हैं ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए, भाई क्वेश्चन में है नहीं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कलेक्शन, रिटर्न, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो डेटर अकाउंट है ये तो होता ही क्रेडिट सेल्स के निकालने के लिए है। किस चीज के लिए होता है? ये हमारे पास जो डेटर है, डेटर ये कस्टमर का अकाउंट है जिन्हें हमने उधार बेचा है। अब इसको अगर आप समझें, यानी कि कभी भी एक तो देखिए अकाउंट बनाना सीखिए। आप जब भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें आप अपना पूरा माइंड मेकअप कीजिए। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? डेटर। अब देखिए कि बैलेंस शीट में डेटर कहां होता है? बैलेंस शीट में डेटर असेट्स में होता है, लायबिलिटी में तो नहीं होता ना। हमेशा कहां मिलेगा? असेट्स में। तो जो चीज असेट्स में होती है उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमेशा डेबिट में होगा, कोई भी अकाउंट क्यों ना हो, बिना कंफ्यूजन के। और उसका क्लोजिंग बैलेंस इसी सेंस में क्रेडिट में होगा, हमेशा कैरिड डाउन हमेशा क्रेडिट में, और ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट में। ये बातें आप सीखिए। पहले क्या सीखा हमने? भाई कौन सा अकाउंट है? डेटर। और डेटर कहां मिलेगा? डेटर मिलेगा असेट्स में। और जो चीज असेट्स में होती हैं वो डेबिट होती हैं, और जो डेबिट होती हैं उनका ओपनिंग हमेशा डेबिट से शुरू होता है और क्रेडिट पर समाप्त होता है। एक खास बात और, जो चीज डेबिट होती है, यानी कि जो असेट साइड में आती हैं, या कोई भी चीज जो कि डेबिट होती है, जिसका बैलेंस डेबिट होता है, वो हमेशा डेबिट साइड से तो होते हैं इंक्रीज, और क्रेडिट साइड से होते हैं डिक्रीज। तो अब मुझे बताइए कि डेटर कैसे बढ़ेंगे?
भाई डेटर कौन है हमारे? डेटर है हमारे कस्टमर। हम जितना ज्यादा उन्हें उधार बेचेंगे उतने ज्यादा डेटर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्रेडिट सेल होगी तो किधर होगी? क्रेडिट सेल्स हमेशा बेटा इधर होगी। डेटर कम होंगे। कम कैसे होंगे? कम होंगे यदि वो हमें हमारा पैसा लौटा दें, जो गुड्स बेचा था वो हमारे गुड्स को वापस कर दें, सेल्स रिटर्न। और भी कई कारण हो सकते हैं। बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इन क्वेश्चनों में ऐसी इंफॉर्मेशन कम मिलेगी। लेकिन अगर बैड डेब्ट यानी डेटर कैसे कम होते हैं, ये आपको शुरू से अकाउंट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई मैंने थोड़ी स्पेशल नहीं पढ़ाना आपको कि डेटर कैसे कम होते हैं। तो जैसे भी कम होते हो क्रेडिट, और बढ़ने का एक ही कारण है क्रेडिट सेल्स। अब आप डाल लीजिए, ये तो निकालना है मुझे क्रेडिट सेल्स। तो जो इंफॉर्मेशन दी है तो डिफरेंस यानी कि यहां पर जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा वो मेरा क्रेडिट सेल होगा। तो उठा लें फिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था मुझे। तो क्वेश्चन में इन्होंने मुझे दिया हुआ था ओपनिंग डेटर्स हो गई 1,50,000 रुपए के। फिर उन्होंने कहा कलेक्शन 10,50,000 रुपए का कलेक्शन। उसके बाद क्लोजिंग डेटर 2,25,000 रुपए के क्लोजिंग डेटर। और सेल्स रिटर्न 75,000 रुपए। कहां लिख दिया मैंने गलत? 2,25,000। यहां टोटल आपको लिखना है, यहां क्या लिखना है आपको? टोटल कर लीजिए। 10 और 2 12 और 1 13 50, यानी 13,50,000 रुपए टोटल, जो कि दोनों साइड आना चाहिए। तो इसमें से 1,50,000 घटा दूं तो 12 लाख रुपए क्रेडिट सेल आ गई। या ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, ये तो सीधी कैलकुलेशन है। 13,50 में से 1,50 घटा दिए तो 12 लाख रुपए की क्रेडिट सेल आ गई। लेकिन क्या मेरा फार्मूले में क्रेडिट सेल है? ध्यान देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स है। तो जो आपकी क्रेडिट सेल्स आई है, क्रेडिट सेल्स कितनी है? 12 लाख रुपए की। इसमें से रिटर्न घटा दीजिए, बचे मेरे पास 11,25,000 रुपए। ध्यान से देख के करें क्वेश्चन को, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा कि 12 लाख रुपए की टोटल सेल्स, जितना माल बेचा, क्योंकि रिटर्न तो अपोजिट साइड में है, तो 12 लाख में से 75 माइनस कर दिए, 11,25,000 रुपए की आ गई नेट क्रेडिट सेल्स। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए 11 25 187 मेरे हिसाब से 6 बार कट जाता है, तो 6 टाइम इसका आंसर हमारा आ जाता है। तो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। मैंने इसलिए आपको डेटर अकाउंट बनाना, नेट क्रेडिट सेल्स निकालना, एवरेज रिसीवेबल्स निकालना, अगर बीआर हैं तो बीआर को जोड़कर निकालना, ये मैं सिखा रहा हूं आपको लगातार। तो और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, तो बेटा लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? क्लोजिंग डेटर आपको दिए हुए हैं 1 लाख रुपीस के कैश सेल्स। अब ध्यान देना कि इसके अंदर जो क्रेडिट सेल्स है वो कैश पर बेस्ड है। क्रेडिट सेल्स कैश पर बेस्ड है। वो कह रहा है क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ कैश सेल्स। अब देखते हैं कैश सेल्स हो तो मेरे पास। उसके बाद दिया हुआ है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग डेटर, यानी एक पॉइंट और खतरनाक कि एक्सिस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, यानी कि क्लोजिंग डेटर ओपनिंग से 50,000 रुपए ज्यादा हैं। और नेक्स्ट टोटल सेल्स है 3,75,000 रुपए। तो क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। एक तो आपको दिया हुआ है सेल्स 3,75,000 रुपए, एक दिया हुआ है आपको क्लोजिंग डेटर 1 लाख रुपीज। ये 2 चीजें दी हुई है आपको क्वेश्चन में। तो ये 2 चीजों के बाद अब क्वेश्चन में करना क्या है मुझे? भाई सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, लेकिन एक और क्या कहा उन्होंने कि जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 50 कम है। अरे तो ओपनिंग डेटर भी तो दिया है आपको, 50 ही तो कम है इससे, तो इसमें से 50 कम कर दो। तो ओपनिंग कितने हो गए? 50। भाई ओपनिंग 50 है और क्लोजिंग 50 इससे ज्यादा है, यानी 1 लाख रुपए के, यानी क्लोजिंग 1 लाख रुपए के है, ओपनिंग इससे 50 कम है। तो क्या हुआ भाई? 1 लाख में से 50 कम करे 50 आ गया। इनका एवरेज निकाल लो, यानी 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए को 2 से डिवाइड करने पर आ गया 75,000 रुपए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर एक टर्म्स मुझे मिल गई कि मेरे पास जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं, यानी एवरेज डेटर हैं, वो हैं 75,000 रुपए के। लेकिन अभी भी एक बहुत ही टेक्निकल चीज रुकी हुई है, और वो क्या रुकी हुई है? वो है सेल्स पर बेस्ड। इन्होंने कहा है कि जो क्रेडिट सेल है, ध्यान से देना, क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ कैश सेल्स। अब मुझे क्या पता है कैश सेल्स कितनी है, यानी फिर लेट करनी पड़ेगी। लेट कर लीजिए, तो लेट
कैश सेल्स कितनी 100, तो क्रेडिट सेल कितनी ये बता दीजिए चलो मुझे आप 25। आगे ना बात समझ में कि अगर कैश सेल्स को हम 100 मानते हैं, कैश को ही क्यों 100 मान रहे हैं, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स का 25% है। कैश सेल्स क्रेडिट का 25 नहीं है, क्रेडिट कैश का, तो कैश को ही तो मानना पड़ेगा क्योंकि कैश पर ही तो बेस है क्रेडिट, तो जिस पर बेस्ड है तो कैश पर बेस है 100, क्रेडिट है 100 मतलब 25, तो टोटल कितनी हो गई भैया 1 लाख, मतलब ये हो गया 125, यानी कि कैश सेल्स 100 क्रेडिट 25, तो टोटल कितनी होगी 125। अब आ जाइए, आपके पास है 3,75,000 रुपए की सेल जो कि है 125, टोटल सेल्स तो 125 है ना भाई, 3,75,000 रुपए की आपने सेल्स की जिसमें कैश सेल्स 100 क्रेडिट 25, टोटल 125। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए केवल क्रेडिट सेल्स वाला हिस्सा, वो कितना है 25, तो 25 से डिवाइड कर लीजिए, 25 पंजे 125 और 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, अमाउंट आ गई 75,000 रुपए, यानी 75 को 75 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। तो आप इस पॉइंट को समझें कि क्वेश्चन में अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक तो क्वेश्चन गलत हो नहीं होना है। क्वेश्चन को हमने सीधा सीधा पढ़ा, भाई सेल्स दिए 375 की, क्रेडिट सेल्स कैश का 25 है, तो क्रेडिट सेल्स कैश का 25 है, तो कैश कितना मुझे नहीं पता, तो कैश कितना माना 100 क्रेडिट 25, तो टोटल कितना 125। या तो आप फार्मूले को दूसरे एंगल से ले लीजिए कि भाई 125 रुपए की टोटल सेल्स, तो क्रेडिट कितनी 25, तो 3,75,000 पर कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, सही 25 इंटू 3,75,000 डिवाइडेड बाय 125। ये आपके समझ में आना है, बार बार आपको रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है और माइंड तक इस बात को पहुंचाना है। और इसके बाद ये डिवाइड कर लीजिए, द सेम अगेन 75,000। और अब मेरे पास क्या चाहिए क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट सेल्स और रिसीवेबल्स दोनों मिल गए, डिवाइड करा बना गया, यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमारे पूरी तरह समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में कराए, नियर अबाउट 3 तो हो ही गए हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने रिसीवेबल टर्नओवर निकाला। लेकिन अगर आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछने लगे, यानी किसी भी क्वेश्चन में हम इसी से एक चीज और निकाल सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इस फार्मूले का अपोजिट करना है, जो एवरेज रिसीवेबल्स है वो ऊपर पहुंच जाएगा, क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा, और भैया 1 ईयर में जितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 360 कहे तो 360, वरना तो 375 ही होते हैं, और मंथ में कहे तो मंथ में, यानी क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। अगर मुझसे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछता है तो वो भी रिसीवेबल टर्नओवर का ही पार्ट है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो के थ्रू आपको ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर और भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको हर आंसर का जवाब दूंगा। और इससे ज़रूरी जो चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।